माइक ले लो। तब तक आप कहां से आए? सब लोग मन में राम नाम का जप करो, पता नहीं कब सन्यासी बाबा तुमको भी बुला लें, और जाप करो। हम तुम्हें भरोसे के साथ कहते हैं खाली हाथ नहीं जाओगे। सीताराम। सीताराम। कहाँ से हैं आप? महाराज जी मैं पुणे में जॉब करता हूँ। अरे वाह, पुणे में कहाँ रहते हैं? सिंहगढ़ रोड में रहता हूँ मैं। सिंहगढ़ रोड में रहता हूँ। अच्छा। आनंद नगर हिंगनी खुर्द, ये हमारा पता है। और शिरपुर मेरा गांव है, जहाँ मेरे माताजी और पिताजी रहते हैं। और मैं लगभग 18 साल से पुणे में काम करता हूँ। पहली बार आए दरबार में? जी आप पहली बार। किसी को अपना विषय तो नहीं आपने बताया? कभी नहीं। आप कभी तो नहीं। जॉब करते हैं, आप मानते हैं कि क्या ऐसा आज के वर्तमान युग में, विज्ञान के युग में संभव है कि कोई बिना बताए पर्चे पर हनुमान जी का नाम लिख करके लिख दे और धर दे और बिफोर टाइम और वही बात सत्य निकले? क्या ऐसा संभव है? महाराज जी फेसबुक में आपका मैं टॉप फैन हूँ। अच्छा। मैं हर बार सीताराम सीताराम का उसमें जाप करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम में करता रहता हूँ। अच्छा। हाँ। हमारा दरबार भैया डला है। जी जी, कल का भी मैंने देखा है। कल का देखा हूँ मैं, कथा का। और मैं आपको सच्चे दिल से मानता हूँ। अरे जी जी। इसीलिए शायद आपकी अर्जी स्वीकार हुई। सीताराम। सुबह आया तो भी मैं भगवान के दर्शन करके ये आपके दर्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सुबह रोज विषय कभी किसी को तो नहीं बताया? कभी नहीं महाराज। हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा लगी हमने इसको कलमबद्ध किया। आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। आपके एक प्रश्न ऐसे आए हैं जो माइक से बोलने योग्य नहीं है। शायद आपको बोलना हो बोल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा दरबार खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? हाँ, बिना माइक के बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ पूछेंगे हम बताएंगे, वो हमारा। हमने आपकी बातें लिखी 3। आप घर से हैं? गलत हो, आपके पास माइक रखा तुरंत मना कर दें। पहली बात लिखी इनके स्वास्थ्य के बारे में। शरीर में जकड़न, पेट व पैरों में पीड़ा होती है, सूजन पत्नी को बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसको लेकर बहुत चिंतित। जॉब की पदोन्नति का विषय लेकर के आप आए हुए हैं। वहां पर शत्रु लगातार घेरे हुए हैं, जिस कारण से बदनामी हो जाती है। वह शत्रु सामने नहीं आ रहे हैं। रहस्य जानने आए हैं कि हम 20 साल में पदोन्नति क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप ... एक कंपनी में काम करते। नंबर 3, आपने मकान की भी अर्जी लगाई है, आपका मकान नहीं है। इसमें पर्चे में लिख करके आ गया 27 नवंबर 2026 तक पक्का मकान होगा, आशीर्वाद है। और आपका गृह प्रवेश दीपावली के 4 दिन बाद होगा। और आप वर्तमान में एक जगह फ्लैट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं होगा, न जैन के माध्यम से होगा, सरनेम जो जैन है उसके माध्यम से भी नहीं होगा। आपका मकान 1 वर्ष रुक करके तय होगा और आप 2026 में गृह प्रवेश करेंगे। और आपका पदोन्नति, पद का उन्नति बालाजी की कृपा से 2024 के अंत के पहले तक, दिसंबर तक खुशखबरी आपको मिल जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये प्रश्न ठीक है? महाराज जी ने जो बोला है वो 1001% सही बोला है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सीताराम बोलो, सब सीताराम बोलो, सीताराम। ऊपर बॉस के काम हो।
अब हम 23, 24, 25 में हैं या दिसंबर में? दिसंबर में 19, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हम बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। आप आ जाए पक्का। जिनकी भी मंगलवार की पेशी लगती है, अब आपको 21 पेशी करनी मंगल की, तो आप 1-2 महीने में जब आएंगे, मंगलवार को आपको हमसे 21 बार मिलने का टोकन मिलेगा इसी पर्चे पर। आपको अब भीड़ में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर्चा बन गया, आप पर्चा दिखाएंगे, आपको सोमवार को या मंगल को टोकन मिलेगा, आप हमसे मिल पाएंगे। आपको हम कवच दे देंगे, आप बालाजी के दर्शन कर लेना, और जो हमने ऑफ माइक बोला है वो आप करवा दो, बस जाओ, जय जय हो जाएगी और जीवन भर तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं। कोई संदेह? अच्छा उठो। नेक्स्ट, खेड़ी, उड़खेड़ी कहाँ पड़ता है? नांदेड़ जिला। ओ, माइक ले सकते हो? राम, पढ़े लिखे तो आप हैं? जी गुरुजी। हिंदी पढ़ लेते हैं? जी गुरुजी। जी। अपना नाम या आपने अपना विषय किसी को यहाँ बताया तो नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं गुरुजी। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। क्या समाधान आप पाना चाहते हैं, पूछिए। गुरुजी, घर में सब सुखी रहे और मुझसे कोई दुर्व्यवहार ना हो, बस यही हनुमान जी की चरणों में प्रार्थना। और कुछ है? जी, एक प्रश्न और है। माता जी को क्या हुआ था और पिताजी की तबीयत, मैं छोटा था, भैया छोटे थे, तब से बहुत घर में। माता जी का रहस्य जानना चाहते हैं आप? जी गुरुजी। क्या हो गया था उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। अच्छा, जी। तो उसके बारे में आप क्या डिटेल हमसे चाहते हैं? वो लिख कर आया है जी। उनको आपने ऐसा कहा है अर्जी में, गलत बोला हो पता नहीं, हमें सही बोला हो, हम सही बोलें या गलत। आपके पास माइक है, आपको टोकना, थोड़ा नजदीक है। यहाँ से हमने शुरू किया, घर में विघ्न ना बने, यहाँ पढ़ते जाना है। हाँ गुरुजी। सुख शांति रहे, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस बना हुआ है, कृपा हो जाएगी। 12 वर्ष 12.5 साल पहले से पिताजी को शरीर में दिक्कत बनी हुई है, बीमार लगातार बने हुए हैं, स्वस्थ होंगे। माँ के बारे में पूछने आए हैं, क्या उनके ऊपर तंत्र मंत्र या मारण तो नहीं हुआ था? आपने ऐसी अर्जी लगाई, नहीं हुआ था, गांठ के कारण वह घटना हुई है, इसलिए तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े और जाओ, सदा बालाजी से जुड़े रहोगे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या यही प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे? जी गुरुजी। बराबर? जी है गुरुजी। ये मंत्र है पिताजी के लिए, एक बार उनको हमारे पास में भेजना है। जी गुरुजी। पूरे शरीर में उनको जकड़न होती है। जी गुरुजी। और पूर्व में कम था, वर्तमान में 12 वर्ष 6 माह से बढ़ गया है। जी हाँ। अच्छा, एक काम भी प्रारंभ कर रहे हैं, आज्ञा है। 1 साल का समय लगेगा। जी गुरुजी। आय का स्रोत बढ़ जाएगा। दुकान थोक का कोई डाल दो तो बढ़िया है, अभी तो सेल्फिश काम कर रहे हैं। जी गुरुजी। ठीक है, दुकान अगर डाल दो तो और ज्यादा आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। और कोई तंत्र मंत्र नहीं है, लेकिन आप अपने कुल देवताओं की पूजा छोड़ रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करें। 4 साल आपने कुल देवताओं की पूजा नहीं की है, परिवार का कोई चाचा सदस्य में उनके घर पर पूजा हो रही है, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रही है। पुराने वाले मकान में कुल देवता हैं, पुराने वाला मकान में 2 कमरे वर्तमान में बने हुए हैं। 2 कमरे में बगल बाएं वाले कमरा जहाँ इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, वहां पर पूजा वर्तमान में हो रही है। आप भी उनकी पूजा करें, परिवार प्रसन्न रहेगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या कोई बात गलत? नहीं गुरुजी। कोई बात में संदेह? कोई संदेह नहीं। तो जाओ, सदा जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो। इसमें एक हमने मंत्र विधि भी लिखी, उस कार्य के बारे में भी हमने विवरण जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया। आप धाम आएंगे, हम आपको बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का अभिमंत्रित कवच दे देंगे। जी गुरुजी। और ये पर्चा है, और जाओ, जय जय रहेगी, आशीर्वाद।
तो पिताजी को मंत्र चिकित्सा के लिए लाना पड़ेगा। जी गुरुजी। अभी तो भभूति ले जाओ, जी वहाँ गुरुजी। पंडित जी विभूति जी देंगे, गुरुजी। उसका प्रयोग करना जी और गुरुजी। जो मंत्र है उसका प्रयोग करना, हनुमान जी से प्रार्थना करना और डॉक्टरी सलाह भी बंद मत करना, वो स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद। जी गुरुजी। अच्छा, तुम्हारी बुरा ना माने तो हम एक शक और दूर कर दें। तुम्हारी जो इनके ऊपर बार बार शक जाती है तंत्र मंत्र करवाने की, ये गलत है। सीताराम, जी समझ गुरु- गए? जी हाँ। देखो सांप भी मर गो, लाठी भी जी नहीं गुरुजी टूटी। जी। अब माइक से बता देते वे हमारे खिलाफ केस कर देती। हमने बंदे को बता भी दिया, काम भी हो गया। गुरु बहुत ऊंचा है प्यारे, खुश सही रह। सही गुरुजी, सही है। जाओ। सीताराम, पहले हम थे बुद्धू, पहले थे हम बच्चे। हम पहले क्या करते थे, माइक से नाम बता देते थे तो लोग क्या करते थे, हमारे खिलाफ मुकदमा कर देते थे। 2-3 बार तो हमें अदालत भी जाना पड़ा। भगवान की कृपा है जीत के आए। लेकिन फिर एक जज मिले हमें बहुत प्यारे, उन्होंने कहा गुरुजी आप इन लफड़ों में मत पड़ो, नाम बताया करो, लिख के दे दिया करो, माइक बंदी कर दिया करो।